हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जैसा कि इस पे कोरोना का समय चल रहा है, आप सभी अपने को गवर्नमेंट के हिसाब से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का अनुपालन करें। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि सरकार ने कुछ व्यवस्था की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपकी स्टडी चलाई जाए। उस क्रम में क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट बुक प्रो से थोड़ी इसकी भूमिका आपको बता दें। इसमें एक चैप्टर गर्ड विद ए बास्केट अर्थात टोके वाली लड़की, इसके लेखक विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक बार सन 1950 में वो भारत भ्रमण पर आए। उसमें देश का विभाजन हो चुका था और लोग आ जा रहे थे। तो भारत में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक 9 साल की गरीब बच्ची, उसके आत्मसम्मान से ये लेखक डगलस अत्यंत प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उस बच्ची के द्वारा भारत की जो प्राणमयी आत्मा थी उसकी झलक मिली। अब इस चैप्टर को पैरावाइज समझेंगे। I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं ट्रेन के द्वारा बरेली एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत तक कार के द्वारा जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत एक पुराना अंग्रेज़ों का आर्मी हिल स्टेशन था, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था और जिसके अपोजिट दिशा में 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, लगभग 120 मील तक स्नो से ढके हुए हिमालय के पहाड़ थे। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और इस स्टेशनों पर, रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक बार रुकने पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोला करता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, beggars, hawkers. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garment. प्लेटफॉर्म भरे हुए थे सिखों से, मुसलमानों से, हिंदू, सैनिकों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों, फेरी वाले आदि लोगों से। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफुट, नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता, बिफोर आई कुड फाइंड वन, इसके पहले कि मुझे एक व्यक्ति मिलता हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम उस व्यक्ति से संसार के बारे में और उस दिन के पेपर के जो मुख्य टॉपिक होते थे उस पर चर्चा करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की विचारधारा को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, भारत के सरकार के जो आंकड़े थे उनके अगेंस्ट लोग की ओपिनियन क्या थी, जनता की अवधारणा क्या थी, इसको जानने का प्रयास कर रहा था। The route was lay through one of the richest of India's agriculture areas. रास्ता उन संपन्न स्थानों में से एक था जो भारत का कृषि क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का समतल स्थान था। 8000 फीट अबव सी लेवल, लगभग
समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल किंतु कटिबंधीय था। द गंगा वास ब्राउन सिल्ट, गंगा ब्राउन सिल्ट कलर में थी। सोलन विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से ढकी हुई थी। इट्स ओवरफ्लोड इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, काफ़ी दूर तक फैले हुए हजारों एकड़ धान के खेत। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर दिशा की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का बड़ा विस्तार। हायर देन ए मैन्स हेड, एक व्यक्ति के सिर के ऊंचाई तक उगी हुई घास। एंड अनब्रोकन, और लगातार। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं पेड़ों के झुंड दिखे जा सकते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जिस झुंड में, उस पेड़ों के समूह में कुछ जानवर जैसे टाइगर्स, चीते, एलिफेंट, हाथी, पैथन्स, अजगर एंड कोबरा आदि ने अपने घर बना लिए। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, प्रत्येक स्थान वहाँ तक फैल रहा था जहाँ तक हॉरिजन यानी क्षितिज तक धरती फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाई द सेक्रेड बैनियन ट्री, लेकिन इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ थे और बाई रोज ऑफ पाकर ट्री, या पाकर पेड़ के पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एम्स, जिनका आकार एम्स यानी आबनूस पेड़ की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और घने मोटे मुड़े हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म उमस देने वाली हवा मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही थी। मंकीज, बंदरों में, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, कुछ मादा बंदर यानी बंदरियाँ अपने बच्चों को अपने शरीर से लगाई हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की ओर झूलती थी। संग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के। एट द स्टेशनों पर लुकिंग हर फॉर फूड, अपने भोजन को तलाश रही थी। द विलेजेस वर वी पास्ट, गाँव जहाँ से हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वहाँ की दीवारें मिट्टी से, मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पैक्ड रूफ वर थेस्ट, उनके छतों पर छप्पर था। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड, जिनको तनों से बांधा गया था। टू बम्बू, बांस में। पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, बांस के द्वारा तनों को आप आर पार बांधा गया था। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट गिव ओवर देम वर इन ब्लूम, जो उन पर उगी हुई थी, फल फूल रही थी। ट्रेलिंग स्टैक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, और भद्दी दीवारों पर पीले पीले उनके तने लहरा रहे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे बच्चों के एक ग्रुप ने हमें घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे डलियों को बेच रहे थे। हैंडवोवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडे वाली डलियाँ, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, इनकी डिजाइन और विधि काफ़ी साधारण थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, साउटिंग वर्ड्स, वे अपनी डलियों को ऊंचाई पर हाथ में लिए हुए कुछ शब्दों को कहते थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना किसी गलती के उनकी इच्छा को समझ दिया। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे शरणार्थी थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हो गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल,
तो हजारों और सैकड़ों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स एंड अपने स्थानों को बदला, चेंज देयर रेजिडेंसीज, जहाँ वे रहते थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनिटिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वे चले वे सभी निर्धन थे। देवर पुअरर एज दे बिगेन, वे और भी निर्धन होते गए जैसे जैसे दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, उनका रास्ता लंबा होता गया। फॉर, क्योंकि ऑल देवर कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, जो थोड़ा सा भोजन वो लेके जा सकते थे, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, और सामान। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, दे बिगेन, फिर चलना शुरू किए, टू फॉल बाई द वेस्ट साइड फॉर द वीकनेस ऑफ हंगर, एंड डाइड वेयर दे फेल, और रास्ते किनारे भूख से वे मरते गए जहाँ वे गिरे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, बच्चे उन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे जो अपनी डेलियों को बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें लगाई थीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण डिजाइनों की चीज़ें बनाई थीं, वस्तुएं बनाई थीं। ट्राइंग टू मेक लाइंग इन मार्केट, और उन मार्केट में, उन बाज़ार में जीने का प्रयास कर रहे थे। और रेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरे थे। दे लिव्ड ए क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के छप्पर के बने हुए स्थानों पर रहा करते थे। लीन द स्ट्रीट, गलियों में। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, वे अपने जीवन को जीने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम, अपनी वार्षिक आमदनी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड, जो एक कृषि प्रधान परिवार की अपेक्षा एक औसत आमदनी एक्सीड $100 ए ईयर, एक वर्ष में लगभग $100 के समान थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एक औसत अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, जो लगभग एक दिन में 30 सेंट्स के बराबर अर्न करता था, और लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम। देयर्स 1 मील अ डे, उसमें दिन में एक बार भोजन। एन ऑनियन, एक प्याज। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल। परहैप्स ए बिट ऑफ गॉड चीज़, शायद थोड़ा सा बकरे का पनीर। नॉट टी, नोर कॉफ़ी, नोर फैट, नो स्वीट, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, फैट या मिठाई नहीं मिलती थी। नो मीट, ना ही मीट। $100 ए ईयर, $100 एक वर्ष में। इज़ नॉट $2 ए वीक, यानी एक सप्ताह में $2 भी नहीं। येट, तो भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटी सी धनराशि से, इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट, इन डिलियों से बेचकर कमाना मुश्किल था। टू पीपल टू पुअर, उन लोगों से जो पहले से ही गरीब थे। टू बाई देम, या उनको खरीदते। दैट नो डाउट इज़ द रीजन, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडिंग ऑन माई लाइक लोकस्ट, इन छोटों बच्चों ने मुझे टिड्डियों की तरह झेल लिया, आपस में घेर लिया। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह रूप से, द मोस्ट प्रॉमिजिंग मार्केट दैट हैड सीन, उन बच्चों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। आई बॉट 1 टिनी बास्केट,
फॉर ए फ्यू अनाज, मैंने कुछ आने पैसे में छोटी सी डलिया ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरी फलों की डलिया। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपी, 1 रुपये में वेस्ट पेपर वाली डलिया सुंदर सी खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर रुपी, 1 रुपये में एक सुंदर सी सिली हुई डलिया ली। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एन आना, 1 आना और 2 पैसे या 2 1 पैसे में। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भरे हुए थे। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, मेरे पास 50 सेंट्स भी नहीं बचा। द चिल्ड्रन पास्ड इन साउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे मेरे पास से अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्लाते हुए गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं कैदी बन गया था, मुझे बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया। अनेबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं पाया। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, सर्वाधिक आक्रामक विक्रेता एक सुंदर सी 9 वर्ष की लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हैंडल वाली एक सुंदर सी डलिया थी। एंड शी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, इसके लिए वो 1.5 रुपये चाहती थी और अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स के बराबर। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक विनम्र याचिका थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने निवेदन किया। एंड बेग्ड इन टोन्स, और ऐसे स्वर में गिड़गिड़ाई दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को द्रवित कर देता। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, नहीं मुझे कोई आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, अन्य डलिया की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी लेफ्ट भुजा से उन पंखों को और डलियों को संतुलन देते हुए आई रीच इन टू माई राइट पॉकेट्स, मैंने कोट के राइट दिशा से कुछ पैसे, एक मुट्ठी लगभग निकाले। परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, इसको मैंने उस डलिया में डिपॉजिट कर दिया, अर्थात दे दिया। दैट द यंग गर्ल, उस छोटी बच्ची के, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरे सामने रोते हुए खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं डलिया तो नहीं ले सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन एक कृतज्ञता के विकल्प के रूप में मैं उसको ये आभार या ये कृपा कर सकता था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया एट वंस, तुरंत, वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया हो। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रेजेस एंड एन एज ऑफ स्टारवेशन, जो फटे कपड़ों में थी और भूख की कगार पर थी, रेड हर चिन, अपना चेहरा उठाया, रीड इन टू द बास्केट, और डलिया के पास जाकर, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, और स्वाभिमान शालीनता के साथ एक स्त्री का स्वरूप बनाए हुए, हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, तब केवल एक कार्य था। आई कुड डू, मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने डलिया को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डस्ट डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। हिडेड फॉर सम ग्रासेस, और कुछ घासों के पीछे छिप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात मेरे पास लगभग 30 सेंट्स रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, यह एकमात्र कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मुझे भारत से प्रेम हो गया। दिस पीपल, द पीपल आई सा इन इंडिया,
लोग जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गाँव के हों या उच्च कार्यालयों के हों, है बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दोनों के पास एक जीवंत भावना थी, डिसेंसी, एक आलिशान, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता की। दे आल्सो हैव ए पैसन ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस। उनके मन में आज़ादी के प्रति एक उत्साह था, एक आवेश था, एक जोश था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्म ली थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो अपने आचरण व्यवहार में अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उस बच्ची ने मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दे दी।